हेलो 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 दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में कार साथी में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि मुझे सोनेट आईएमटी और सोनेट डीसीटी ये दोनों गाड़ियां चलाने के बाद कौन सी गाड़ी कैसी लगी है। तो इन दोनों ही गाड़ियों को मैंने थॉरली चलाया है। तकरीबन कुछ किलोमीटर्स तक मैंने इन दोनों ही गाड़ियों को चलाया है। सिटी के अंदर भी चलाया है, हाईवे के ऊपर भी चलाया है। तो इन दोनों ही गाड़ियों का एक्सपीरियंस मेरा कैसा रहा है ड्राइविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्योंकि क्या है कि आईएमटी का भी मैंने टॉप एंड वेरिएंट चलाया है, डीसीटी का भी टॉप एंड वेरिएंट मैंने चलाया हुआ है। तो इसके जो फीचर्स हैं वो लगभग सेम ही आते हैं, उसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है। लेकिन मेन तो इनका जो है वो गियर बॉक्स ही चेंज है। तो वही कैसे रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो भैया इंतजार किस बात का हो रहा है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले जो मैंने गाड़ी चलाई वो थी सोनेट आईएमटी। आईएमटी यानी कि इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन या क्लच लेस मैनुअल ट्रांसमिशन। तो ये हम कह सकते हैं कि दिस इज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जो कि आपको सहूलियत देता है एक ऑटोमेटिक की जिसके अंदर क्लच नहीं होता है, आपको क्लच को सिंक्रोनाइज नहीं करना पड़ता है, गाड़ी अपने आप से क्लच को सिंक्रोनाइज करती है। और मैनुअल का भी मज़ा देती है क्योंकि इसके अंदर एक्चुअली गियर शिफ्टर होता है, बस क्लच नहीं होता है। तो अब आप कहेंगे कि भाई इस गाड़ी को चलाएंगे कैसे, क्लच कैसे एंगेज होगा जब आपको जो है वो यहाँ पर गियर चेंज करना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि गाड़ी चलाते वक्त मान लीजिए आपको सेकंड में से थर्ड में जाना है, गाड़ी अब पहुंच चुकी है 40-45, आपने थोड़ा सा गैस पेडल के ऊपर से पैर हटा दिया, एक्सेलरेटर से पैर हटा दिया और सिंपली पुश करना है सेकंड से थर्ड में। थर्ड में चली गई गाड़ी, आप फिर से एक्सेलरेटर पेडल को दबा दीजिए, गाड़ी अपने आप आगे चली जाएगी। तो बाकी चलाने में कैसा है, तो चलाने में काफ़ी बेहतरीन है क्योंकि यहाँ पर गियर आपके हाथों में रहते हैं, यू गेट टू चूज़ कि अभी कौन से गियर में गाड़ी चलनी चाहिए। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स अपने हैं कुछ, क्योंकि क्लच उन्होंने ऑटोमेटिक इसके अंदर कर दिया है। तो क्लच ऑटोमेटिक करने की वजह से क्या हुआ है कि वो थोड़ा सा डीले देता है आपको। भले ही आपने तेज़ी से शिफ्ट किया है फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, लेकिन ये थोड़ा सा क्लच एंगेज होने में ना थोड़ा सा डीले आपको देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एक्सेलेरेटर पेडल दबाते रह जाते हैं और फिर आपको लगता है कि अरे आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, और फिर 1-2 मिली सेकेंड्स के बाद फिर वो गाड़ी जो है वो आपके थ्रॉटल को रिस्पॉन्ड करती है। तो इस तरीके से ये गाड़ी चलती है। तो क्या ये 100% लैगलेस है, तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत लैग तो इसके अंदर भी है। वो प्योरली आपकी जो मैनुअल कार होती है वैसा ये नहीं है, क्योंकि मैनुअल कार में क्लच भी आप ही के पैरों में रहता है, तो कब छोड़ना है कितना छोड़ना है ये सब कुछ आप ही के हाथों में है। तो ये वैसा ना होने के कारण ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। अब चलते हैं डीसीटी की ओर। तो डीसीटी जो कि फुल्ली यहाँ पर ऑटोमेटिक ही ट्रांसमिशन है, इसके अंदर ना तो आपको गियर चेंज करना है ना ही कोई क्लच का मामला है। तो चलाने में ये गाड़ी कैसी है, तो मैं कहता हूँ कि इस गाड़ी का जो स्पोर्ट मोड है वो बड़े काम की चीज़ है, क्योंकि इसके अंदर आपको इस गियर बॉक्स का पूरा पोटेंशियल जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी ऐसे आगे जाती है मानो रॉकेट हो, थोड़ा सा एक्सेलेरेटर दे दीजिए गाड़ी झटाक से आगे बढ़ जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इस गाड़ी को चलाने में। और इसको आप स्पोर्ट मोड में डाल करके मैनुअल ओवरराइड में चलाएंगे फिर तो और ही ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि बहुत क्विक रिस्पॉन्ड करती है ये गाड़ी और बहुत ही ज़्यादा चलाने में मज़ा आता है। लेकिन जितना मुझे स्पोर्ट मोड इस डीसीटी का अच्छा लगा, उतना ही इसका इको मोड और स्टैंडर्ड मोड घटिया लगा, क्योंकि इको मोड में तो हद से ज़्यादा लैग है। मतलब आप यहाँ पर एक्सेलेरेटर पेडल दबाते रहते हैं और फिर तकरीबन 2 सेकंड्स के बाद आपको उसका रिस्पॉन्स आता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा लैगी है। मतलब डीसीटी अगर आप लेते हैं तो आप अगर एक एंथुजियास्ट हैं, आपको ये गाड़ी जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलानी है, तो फिर आपको उसको बार बार स्पोर्ट मोड में ही डालना पड़ेगा, तभी आप उसको चलाने का कुछ आनंद पा सकते हैं। वरना तो आपको खाली ये पेडल खेलते रहना पड़ेगा उसके साथ, और फिर वो 2 सेकंड के बाद उठेगी गाड़ी, आराम से धीरे धीरे वो पेस पकड़ेगी। तो इस तरीके से फिर मतलब जो सिटी के अंदर एकदम लीजर ड्राइव होती है, मतलब कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कुछ नहीं है, बस आराम से गाड़ी चलती जा रही है,
वैसा वाला मामला इसके अंदर हो जाता है। थोड़ा अगर डायनामिक ड्राइविंग पसंद है तो फिर स्पोर्ट मोड ही इसका काम का है, बाकी तो कुछ है नहीं। इवन मैंने इको मोड के अंदर इसको मैनुअल ओवरराइड में भी डाल करके देखा, तो मैनुअल ओवरराइड में एटलीस्ट आप गियर्स को प्लस एंड माइनस तो कर सकते हैं, तो उसके अंदर भी लैग महसूस होता है। मतलब मैंने अब प्लस कर दिया है गियर को, तो वो स्लॉट हो करके उसके हिसाब से मुझे रिस्पॉन्स आने में 2-2.5 सेकंड का समय लग रहा है। और ये सुनते हुए ज़्यादा नहीं लगता है कि भैया 2-2.5 सेकंड का ही तो डिले है, लेकिन ये रोड के ऊपर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी और मौत के बीच का सवाल बन सकता है। क्योंकि जब आप ओवरटेक वगैरह कर रहे हैं तो ये 2 सेकंड का डिले भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल सकता है। मान लीजिए कुछ क्लोज कॉल है, सामने से भी गाड़ी आ रही है, आपको उतने टाइम फ्रेम में सटाक से गाड़ी आगे निकालनी है, तो फिर आपको एक क्विक शिफ्टिंग ट्रांसमिशन चाहिए। ऐसा ट्रांसमिशन चाहिए जो कि आपको एकदम तेज़ी से टॉर्क वहाँ पर जो है वो प्रोवाइड करे ताकि गाड़ी आराम से आगे बढ़ जाए। तो ये फिर वहाँ पर नहीं होता है। आपको फिर इको मोड में ही अगर आपको ओवरटेक करना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्री प्लान्ड ओवरटेक करना पड़ेगा। आप एकदम से उसको गाड़ी को बाहर निकाल करके ओवरटेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना आपकी गाड़ी आपको सपोर्ट नहीं करेगी। तो इसकी वजह से डीसीटी अगर आप पहली बार चला रहे हैं, या कोई भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मैं कहता हूँ, अगर आप पहली बार चला रहे हैं तो आपको उसके साथ यूज टू होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है कि वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, इसका रिस्पॉन्स टाइम कितना है, उसके हिसाब से मुझे गाड़ी किस तरीके से निकालनी चाहिए। तो इसके लिए आपको गाड़ी थोड़ी सी चलानी पड़ेगी सिटी के अंदर। अब बात करते हैं कि ये दोनों ही गाड़ियाँ सिटी के अंदर चलने में कैसी हैं। तो सिटी में चलने में दोनों ही गाड़ियाँ मुझे अच्छी लगी हैं, क्योंकि सिटी के अंदर आपको सडन एक्सेलरेशन, सडन टॉर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिटी के अंदर ये गाड़ियाँ आराम से चलती चली जाती हैं। सिटी के अंदर कोई वैसा प्रॉब्लम मुझे देखने को नहीं मिला है। इसी के साथ साथ दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन तो खैर अच्छे ही हैं, थोड़े से स्टिफर साइड पर हैं, लेकिन फिर भी अच्छे हैं। स्टीयरिंग जो है वो दोनों ही वेरिएंट्स में काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और ताज्जुब की बात मुझे ये लगी कि डीसीटी के अंदर जब आप उसको स्पोर्ट मोड में डालते हैं तभी स्टीयरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा वेट आ रहा है वगैरह, ऐसी कोई बात ज़्यादा देखने को मिलती है नहीं। बड़े ही लाइट तरीके से स्टीयरिंग जो है वो मुड़ जाता है। तो उसके साथ थोड़ा सा स्टीयरिंग फीडबैक में भी थोड़ी सी तब्दीली आ जाती तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन फिर भी मुझे तो खैर आदत है, मैंने लाइट स्टीयरिंग वाली गाड़ी अभी बहुत ज़्यादा चलाई हुई है, हाई स्पीड के ऊपर चलाई हुई हैं, तो उनको कैसे स्टेबल रखना है मैं जानता हूँ। लेकिन अगर कोई आदमी नए सिरे से सीखा हुआ है तो थोड़ा सा अगर स्टीयरिंग में वेट आ जाए, थोड़ा सा वो स्टेडी रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ओवरऑल मैं ड्राइविंग एक्सपीरियंस के तौर पर, मतलब एक डायनामिक ड्राइविंग कहते हैं ना उसे, उसके तौर पर कौन सी गाड़ी को मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा, तो मैं यहाँ पर IMT को ही ज़्यादा प्रेफर करूँगा। क्योंकि एटलीस्ट आपके हाथ में गियर रहते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इसके अंदर लैग आपको महसूस हो सकता है, लेकिन जितना आपको डीसीटी के इको मोड में देखने को मिलेगा एटलीस्ट उतना तो नहीं है। बाकी डीसीटी का जैसे मैंने पहले कहा कि स्पोर्ट मोड बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप कंटिन्यूसली उसको स्पोर्ट मोड में नहीं चला सकते हैं, क्योंकि फिर आपके माइलेज की जो है वो बैंड बच जाएगी। इसकी वजह से मैंने कहा कि IMT उससे ज़्यादा सेंस बनाता है, क्योंकि IMT के अंदर आपको जैसा चाहिए वैसा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा, और आपके हाथ में गियर हैं तो यू कैन इंश्योर फ्यूल इकोनॉमी। तो इसकी वजह से मेरे हिसाब से तो IMT जो है वो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें, और किसी विषय पर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बता दें।